जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना कपास पे सफ़ेद मक्खी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और ठीक से जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बहुत सारी जो है ना वो स्प्रे भी कर रहे हैं, ऊपर से दर्जा हरारत भी ज़्यादा है। तो मैं आज इसी पे बात करूँगा कि आप सफ़ेद मक्खी का किस तरह जो है ना बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए आपको शुरू से ही जो है ना जब से आप कपास लगाते हैं तब से जो है ना आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। सब किसानों के लिए जो है ना ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सफ़ेद मक्खी का जो प्रेशर है वो क्यों इतना जो है ना वो बढ़ जाता है और क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और फिर हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किस तरह जो है ना कौन सी जो पेस्टिसाइड हैं या इंसेक्टिसाइड हैं उनका किस तरह का हम प्लान करके तो हम इसे जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि हमारी फसल पे प्रेशर बढ़ता क्यों है? कौन सी ऐसी जो है ना हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जिससे जो है ना प्रेशर सफ़ेद मक्खी का बढ़ जाता है। तो जब आप कपास लगाते हैं तो कपास लगाने के बाद ज़ाहिर है पहला स्टेप जो होता है ना वो होता है छदराई का। तो आपने छदराई को बहुत इम्पोर्टेंस देनी होती है कि जिन लोगों की कपास जो है ना वो घनी है, उनका प्लांट टू प्लांट फासला कम है, तो उसमें ये होता है कि सफ़ेद मक्खी को छुपने की जगह मिल जाती है और जब हम स्प्रे करते हैं तो ठीक से जो है ना पूरे पौधे पे स्प्रे नहीं पहुंच पाती और हमसे जो है ना सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं होती और नीचे वाले जो पत्ते हैं ना वो काले होना शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ सवाल बनता है कि पत्ते काले होते क्यों हैं? ये जो नीचे वाले ज़्यादातर नीचे वाले जो पत्ते हैं ना वो काले होते हैं और सफ़ेद मक्खी के बच्चे जो हैं वहाँ फ़ीड करते हैं और फ़ीड करने के दौरान जो है ना मीठा सलाइवा वहाँ छोड़ते हैं और उस सलाइवा पे जो है ना फंगस लग जाती है और फंगस बाद में जो है ना वो काली हो जाती है जो जिससे जो है ना पत्ते भी काले हो जाते हैं। और जब पत्ते काले होते हैं तो उसका जो खुराक लेने की सलाहियत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और पत्ते जो है वो खुश्क होके नीचे गिर जाते हैं। तो पत्ते काले होने से कैसे हम बचा सकते हैं ये भी जो है ना आगे जाके इस वीडियो में जानेंगे। तो एक बात तो ये होगी कि आपने छिदराई अच्छे से करनी है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ना वो इतना रखना है कि इंसेक्ट्स को छुपने की जगह ना मिले, अच्छी से रोशनी गुजर सके और हवा अच्छे से गुजर सके। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही होती है तो आप जो है ना यूरिया या दूसरे कोई भी नाइट्रोजन सोर्स जो है ना खादों के वो ज़्यादा आप ना डालें। जितनी आप जो है ना नाइट्रोजन खादें आप डालेंगे पौधे ज़्यादा ओवर ग्रोथ में जाएंगे और इंसेक्ट्स का अटैक भी ज़्यादा होगा और सफ़ेद मक्खी भी जो है ना जल्द अटैक कर जाएगी। तो इसके अलावा जो है ना फसल को मजबूत रखें ताकि इंसेक्ट्स का जो है ना वो कम से कम अटैक हो। तो फसल को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं? आप इस स्टेज पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस दें, पोटाश का जो है ना वो इस्तेमाल करें। पोटाश से जो है ना फसल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और पत्तों की जो ऊपर वाली जिल्द होती है वो स्ट्रांग होती है और अगर इंसेक्ट्स का अटैक भी हो तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते। तो फसल की अगर ओवर ग्रोथ हो रही हो तो उससे जो है ना आप रोकने के लिए आप मैपिकॉड क्लोराइड का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगी और फल की तरफ जाएगी। अगर फिर वहाँ जो है ना आपकी फसल थोड़ा मजबूत होगी और इंसेक्ट्स का अटैक भी जो है ना वो कम होगा। और जब सफ़ेद मक्खी का अटैक हो तो आप पानी का सोखा ना दें। अगर आप पानी का सोखा देंगे तो प्रेशर जो है ना मज़ीद बढ़ेगा उससे। अब आते हैं जी इसके कंट्रोल की तरफ कि इसके कंट्रोल के लिए हम जो है ना कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन से पहले आपको जो है ना उसकी पेस्ट स्काउटिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप पेस्ट स्काउटिंग करें, सुबह या शाम के टाइम जो है ना आपको ये इसकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए। अगर आपको एवरेज पत्ते पे जो है ना 5 बालिग सफ़ेद मक्खी या बच्चे नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको स्प्रे करनी चाहिए। और शुरू में आप स्प्रे कोई सख्त जहर का इस्तेमाल ना करें। शुरू में अगर आपके हल्का अटैक है और सिर्फ सफ़ेद मक्खी है तो फिर आप जो है ना पेरिप्रॉक्सिफिन का स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे अच्छा जो है ना आप फ्लोनिकामिड का स्प्रे करें। फ्लोनिकामिड 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी सफ़ेद मक्खी का भी कंट्रोल हो जाएगा और आपकी जो है ना सब्ज़ तेले का भी जो है वो कंट्रोल रहेगा।
और ये थोड़ा लंबे अरसे तक कंट्रोल रखता है। अक्सर जो है ना अटैक कम हो तो 15 दिन मिनिमम जो है ना वो आपकी फसल निकाल जाती है, और फसल पे स्ट्रेस भी नहीं आती, लश ग्रीन रहती है। तो बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारे थ्रिप्स का भी अटैक है, तेले का भी अटैक है और सफ़ेद मक्खी का भी, तो हम अलग-अलग जो है ना वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ तेले के लिए अलग, सफ़ेद मक्खी के लिए अलग और थ्रिप्स के लिए अलग। उससे क्या होता है कि उससे जो है ना एक तो रेजिस्टेंस का भी इशू आता है, दूसरा जो है फसल पे स्ट्रेस का भी इशू आता है। तो इससे अच्छा है कि आप कोई अच्छी कंपनी के ऐसे कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करें कि जिनसे आपकी जो है ना तकरीबन जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन पे कंट्रोल मिल जाए। तो इसके लिए आपको मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है जी एवियोल ग्रुप का बिग हिट प्लस के नाम से। तो वो आपके जो है ना सफ़ेद मक्खी का भी बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है, सब्ज़ तेले का भी अच्छा कंट्रोल करता है। अगर थ्रिप्स का थोड़ा कम अटैक है तो वो भी कंट्रोल कर लेगा। नहीं तो उसमें जो है ना थ्रिप्स का आप एबामेक्टिन जो है वो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो फिर अगर आपकी कॉलोनी डेवलप हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है सफ़ेद मक्खी का, तो आप जो है ना मोवेंटो का बायर का जो प्रोडक्ट है उसका आप स्प्रे करें। तो उसका जो है ना बड़ा अच्छा आपको कंट्रोल मिलेगा। वो आप रिपीट जो है 6-7 दिन बाद रिपीट आप जो है ना वो करें। और उसके अलावा आप जो है जाफ़र एग्रो की आप मतोई का स्प्रे कर सकते हैं। मतोई का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और मिनिमम 20 दिन जो है ना ये निकाल जाते हैं, और इसका ये है कि ये बच्चों सफ़ेद मक्खी के बच्चों पे और एडल्ट पे दोनों पे इसका बड़ा अच्छा कंट्रोल है। तो मतोई जो है अब एवियोल ग्रुप ने भी परचेज़ की हुई है, केंज़ुए सेल कर रही है, आप केंज़ुए की भी जो है ना वो ले सकते हैं। तो सफ़ेद मक्खी के प्रेशर ज़्यादा होने की सूरत में जब भी आप सफ़ेद मक्खी का कोई भी प्रोडक्ट का स्प्रे करें, उसमें आधा किलो जो 80% वाला सल्फ़र है, वो भी आप मिक्स करके उस पे स्प्रे करें, तो वो जो आपके पत्तों पे चिपचिपाहट नहीं रहेगी, और पत्ते जो काले होते हैं वो भी उनसे महफूज़ रहेंगे। तो सल्फ़र से कोई अच्छी चीज़ आप उसमें मिक्स करना चाहें तो आप थायोफेनेट मिथाइल 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो है ना आप उसमें मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है ना आपके पत्ते फ्रेश रहेंगे, चिपचिपाहट नहीं आएगी, पत्ते काले नहीं होंगे। तो कपास जब मैच्योर हो जाती है यानी कि अगस्त और सितंबर के महीने में, तो प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर आप जो है ना डायोफेंथुरान का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और साथ में जो है ना पेरिप्रॉक्सीफिन आप मिक्स कर लें, दोनों को मिक्स करके आप जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी जो है ना आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। तो ये अर्ली स्टेज पे जो है ना आप डायफेंथुरान ना करें, क्योंकि ये सख्त ज़हर होता है और ये फसल को जो है ना काफ़ी स्ट्रेस दे सकता है। इसलिए जब फसल मैच्योर हो जाए तो फिर जो है ना आप इस पे, और स्प्रे भी आप 2 से ज़्यादा आप स्प्रे ना करें। अब एंड पे जो मेन चीज़ समझने की है वो ये है कि आपने स्प्रे में कौन-सी जो है ना चीज़ों का ख़्याल रखना है, और स्प्रे किस तरीके से करना है, किस टाइम करना है, ये चीज़ें जो है ना आपके मेन समझने की हैं। इसमें ये है कि स्प्रे हमेशा जो है ना वो शाम के टाइम करें। शाम के टाइम जो है वो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो एक्टिव पोज़ीशन में होते हैं, और फिर फसल जो है वो स्ट्रेस में भी नहीं होती, फसल अच्छे से जो है ना वो स्प्रे अब्ज़ॉर्ब करती है। फिर फसल को जो है ना लंबा टाइम मिलता है, सारी रात होती है उसे एब्ज़ॉर्प्शन की, और इवेपोरेट होने का भी ख़तरा नहीं होता, और इस तरह जो है ना वो रिज़ल्ट्स अच्छा मिलता है। दूसरा जो है ना आपने साफ़ पानी इस्तेमाल करना है, फ्रेश पानी इस्तेमाल करना है, गदला ना हो, फिर खड़ा पानी ना हो, फ्रेश पानी आप लें, चाहे वो नलके का लें या ट्यूबवेल का लें, और पानी गर्म इस्तेमाल ना करें। और पर एकड़ के हिसाब से आप 120 लीटर से 150 लीटर तक पानी लगाएँ, और अच्छे से जो है ना पौधों को आप जितना अच्छा पानी लगाएँगे उतना अच्छा जो है ना आपको कंट्रोल मिलेगा। और आप कोशिश करें कि नीचे तक पौधों के पत्तों पे जो है ना आपकी स्प्रे पड़े, और अच्छे से पूरे पौधे में जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो। और जो आप नोज़ल इस्तेमाल करें वो हालो कोन नोज़ल इस्तेमाल करें, ताकि उसका प्रेशर अच्छा बने, पूरा पौधा जो है वो कवर करे। ये थी जी आज की वीडियो, और जितनी भी मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर आप इन्हें फ़ॉलो करके अपने जो है ना स्प्रे का प्लान करते हैं, और सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए आप जो है ना वो स्प्रे करते हैं, तो आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।